Hello, my dear students. So, today we are going to start another new chapter, chapter number 4, Fiber to Fabrics. So, let us first know the terms what are fiber and what are fabrics. Fiber, in simple terms, means threads or wool. Okay, and fabrics, in simple terms, we can say raw cloth. Raw cloth. Okay. So there are different types of fibers. Now we get fibers from different types of sources. Some are natural, some are synthetic. In natural fibers, we get fibers from plants and we get fibers from animals also. And there are some synthetic fibers also, those are chemically produced in the industries. So in this chapter, our main topic of discussion will be related to द प्लांट फाइबर. जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, मतलब जो थ्रेड्स, थ्रेड मतलब जो सूता है ना, जो सूता, उससे ही तो कपड़ा बनता है. जो ऊल है वो भी एक फाइबर है, उससे ही हम स्वेटर बनते हैं, जो गर्म कपड़े हैं वो बनाते हैं. So today in this chapter we'll discuss basically about the plant fibers. प्लांट से हमें क्या क्या फाइबर्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं. ओके, सो फाइबर मतलब थ्रेड्स या ऊल, और फैब्रिक्स जब थ्रेड या ऊल को किसी एक डिफिनिट पैटर्न में बोया जाता है. जो हैंडलूम्स है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या करते हैं वो लोग, थ्रेड लेते हैं. थ्रेड से ही कॉटन थ्रेड, सिल्क थ्रेड, ये सब थ्रेड से ही तो हमारे जो क्लोथ्स है वो बनते हैं. ओके, सो एनी टाइप्स ऑफ थ्रेड्स दे आर नोन एज फाइबर्स, और फाइबर्स से ही क्लोथ्स बनाता है. दैट क्लोथ्स, फैब्रिक्स आर रॉ क्लोथ्स. नाउ व्हाट आर रॉ क्लोथ्स? सपोज आप सब लोग स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हो, तो पहले जो यूनिफॉर्म जो आप पहनते हो वो उसका पहले कपड़ा खरीदा जाता है फ्रॉम द क्लॉथ स्टोर. देन उसके बाद दर्जी के पास जाकर उसको सीलते हैं. तो वो जो रो क्लॉथ लेके आते हैं, जो कपड़े का टुकड़ा हम लेके आते हैं, जो शॉप से जो लेके आते हैं, उसके बाद they are stitched to give different shapes. So that raw cloth is known as fabrics. Okay, then uh, okay, so first, history of clothing, let us discuss. 3000 years pehle people do not used to wear any cloth, so they used to cover their body with the help of animal skin. Then 6000 years ago the use of wool was started, जिससे हम स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं और जो गर्म कपड़े बनाते हैं. that was used 6000 years ago. Then domestication of silkworms to produce silk. silkworms silkworm से हमें सिल्क मिलता है. सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है. ये एक इंसेक्ट है, ठीक है. ये क्लास 7 में डिटेल्स में है, ये सिल्क वर्म से कैसे हमें सिल्क मिलता है. देन कॉटन केम इनटू यूज अराउंड 3000 BC. ओके, बट जो कॉटन है, दिस फैब्रिक्स वेर नॉट स्टिच्ड, जो प्रॉपर्ली स्टिच्ड नहीं किया गया है. इवन टुडे आल्सो वी यूज्ड अनस्टिच्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ. आज भी कई सारे कपड़े ऐसे जिसको हम स्टिच नहीं करते. सच एज एग्जाम्पल धोती, साड़ी,
like this, these clothes today also we do not stitch. Now let's come to fibers. The fibers are, clothes are mostly made from fibers. फाइबर्स से फैब्रिक बनाएंगे, रो क्लॉथ बनाएंगे, और रो क्लॉथ को जब हम स्टिच करेंगे तो उसे प्रॉपर क्लॉथ कहलाएगा. ठीक है. So clothes are mostly made from fibers. Fibers are thin strands of thread that are twisted together to make yarns. So fibers generally they are threads. Threads मतलब क्या है? सूता बोलते हैं ना उसे. ओके. जब इन थ्रेड्स को डिफिनेट पैटर्न में ट्विस्ट करेंगे, गोल गोल घुमा के, जो हैव यू सीन नो, जो कॉटन का है, ऊल का जो सूता का रील होता है, जो ऊल का जो बॉल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यार्न. यार्न. और यार्न किससे बनते हैं? फाइबर्स से. और फाइबर्स मतलब क्या है? थ्रेड्स. ठीक है. तो थ्रेड्स को हम देखो, ये सब है सी. दिस इज कॉटन. ओके. ये कॉटन का थ्रेड है, और हम बोलेंगे कॉटन का फाइबर है. फाइबर मतलब थ्रेड. ओके. थ्रेड मतलब फाइबर, एक ही है. उनको जब गोल गोल ऐसे घुमा के जो हम रील बनाएंगे, कॉटन का रील, दैट रील इज कॉल्ड यार्न. ओके. अनदर, ये रील हम ऊल का भी बना सकते हैं ऐसे. यू सी, there are different colors also like this. ओके. डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं जो कॉटन को, क्योंकि कॉटन का कलर व्हाइट है. इंडस्ट्रीज में डिफरेंट कलर देके हम डिफरेंट कलर का थ्रेड्स बनाते हैं, और उसी थ्रेड से क्या बनाएंगे? फैब्रिक बनाएंगे. मतलब जो रॉ कपड़ा है उसको फैब्रिक बनाएंगे, उससे कहते हैं फैब्रिक. और जब रॉ क्लॉथ्स को प्रॉपरली स्टिच करेंगे, then that will form a perfect cloth. Now see, there are balls of wools also. See, woolen balls. These are also called yarns. Next, okay. Now there are two processes how, with the help of which we can make fabrics from yarn. जो थ्रेड का जो रील है या जो ऊल का बॉल है, इससे हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे? फैब्रिक मतलब जो रॉ क्लॉथ है वो कैसे बनाएंगे? सो देयर आर टू प्रोसेसेस, वेविंग एंड knitting. वेविंग जनरली यूज होता है कॉटन या सिल्क के क्लॉथ्स को बनाने के लिए. कॉटन फैब्रिक्स और सिल्क फैब्रिक्स. और जो knitting है, ये उलेन फैब्रिक्स बनाने में हेल्प करता है. Woolen fabrics. Now, in weaving, what happens? See, let us first come to the picture of weaving. See, this is a picture of weaving. If you visit village side, but in urban areas also, ये सब हैंडलूम या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज you can see. Here two sets of threads, yarns. Yarn मतलब जो
कॉटन के रील है, जो सूता के रील है, विल टेक 2 सेट्स और उनको एक डिफिनिट पैटर्न में बोया जाता है। ठीक है, एक डिफिनिट पैटर्न में उसको एक एक ऐसा, एक ऐसा, ओके, एक के नीचे एक, ऐसे ऐसे उसको बोया जाता है। एंड दैट आफ्टर दिस प्रोसेस वी गेट ए पीस ऑफ फैब्रिक और रो क्लॉथ, और उस फैब्रिक से ही क्लोथ्स बनाते हैं। सो वेविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn। yarn के 2 सेट्स चाहिए हमें, 2 or more than 2, okay, you can take जो then it is done using a machine called loom। so इस मशीन को बोलते हैं loom, and this can be hand operated और machine operated। अगर हाथ से चलाया तो उसको कहलाएगा हैंड लूम, ओके, और मशीन 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 से भी चला सकते हैं। जो मैं उसको, you see this one, this is machine operated, okay, this is machine loom, okay, and the pattern in which 2 sets of threads are arranged in a piece of woven cloth is called a wave। और जो पैटर्न बनते हैं जब हम थ्रेड्स को जब मशीन्स में बोते हैं, जब इसको with the help of looming machines, then the pattern which is formed in the clothes, उसको हम क्या बोलेंगे, weaving, okay। This pattern is called the wave, and that process is called weaving। Next we have knitting। See, in knitting what happens, let us see the diagram first। knitting का diagram कहाँ गया? See, this is a pattern of weaving। देखो, देखो कैसे एक थ्रेड के नीचे से दूसरा थ्रेड आया, कैसे एक एक के नीचे एक थ्रेड, ऐसे जो बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, डिफिनिट पैटर्न, ताकि वो थ्रेड्स ना निकले। ओके, जो हम जो कपड़ा जो पहनते हैं ये भी किसी एक डिफिनिट पैटर्न से बनाते हैं इन द लूमिंग मशीन में। लूमिंग मशीन में ऐसा पैटर्न्स पैटर्न्स बनाया रहता है, इसलिए जो क्लोथ्स है वो आसानी से निकलता नहीं, जो थ्रेड्स है वो आसानी से निकलता नहीं है। नेक्स्ट यू सी, where is knitting? Yes, this one। Now next we have knitting। knitting through process of knitting mainly जो वुलन फैब्रिक्स है, वुलन फैब्रिक्स को बनाया जाता है। घर में देखा ना, मम्मी जो कांटे से ऐसा आपको स्वेटर बनाता रहता है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड knitting। सो knitting प्रोसेस में देखो ऐसा लूप्स फॉर्म होते हैं, ऐसे लूप्स लूप्स बनाया जाता है, उस लूप्स के अंदर से दूसरा फाइबर, ऐसे डिफरेंट कलर्स के, सेम कलर्स के भी हो सकता है। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड लूपिंग, लूप। और जो स्वेटर है और जो गर्म कपड़े हैं, दैट्स इज फॉर्म बाय लूपिंग, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड knitting। So see, knitting involves making fabric by forming a series of connected loops of yarn by using knitting needles। yarn से, yarn मतलब जो सूता का जो गोला है, बॉल है, द बॉल ऑफ वूल, बॉल ऑफ वूल से हम कुछ डेफिनिट पैटर्न्स में वूल को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ knitting needles। ऐसा नीडल्स होता है ना, लाइक दिस नीडल होता है ना ऐसा, उनमें ऐसा ऊल
ऊल ऐसा लगाया हुआ होता है एंड लाइक दिस पैटर्न में जो स्वेटर है वो बोया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नीटिंग. नाउ नेक्स्ट टर्म नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. सो देखो, नेचुरल मतलब जो हमें नेचर में मिलेगा. फाइबर्स मतलब थ्रेड्स. ओके, सूता. देखो, नेचुरल फाइबर्स प्लांट से मिल सकता है और एनिमल्स. और जो सिंथेटिक फाइबर्स है केमिकली प्रिपेयर्ड. जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनको इंडस्ट्रीज में केमिकली प्रिपेयर किया जाता है. नाउ फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स प्लांट एंड एनिमल से हमें जो थ्रेड्स है या फाइबर्स है वो मिलता है. सो प्लांट से क्या क्या थ्रेड मिलता है? कॉटन, जूट, ओके, कोयर, फ्लैक्स, सिल्क, कॉटन, ये सब है हमारे बुक में. विल स्टडी वन बाय वन. तो एनिमल्स से जो हमको फाइबर्स मिलते हैं दोज आर सिल्क, देन ऊल, ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है. सो इन योर दिस चैप्टर वी विल स्टडी द प्लांट फाइबर्स ओनली. और केमिकली प्रिपेयर्ड क्या क्या है? नाइलॉन, पॉलिस्टर, ये सब केमिकली प्रिपेयर करते हैं इन द फैक्ट्रीज. नाउ विल स्टडी द प्लांट फाइबर्स. प्लांट से हमें क्या क्या फाइबर्स या थ्रेड्स मिलते हैं? प्लांट फाइबर्स. फर्स्ट कम कॉटन. सो प्लांट से हमें कॉटन, जूट, कोयर, सिल्क कॉटन, हेम्प, फ्लेक्स, ये सब फाइबर्स मिलते हैं. विल स्टडी वन बाय वन. तो फर्स्ट लेट अस सी कॉटन. कॉटन का प्लांट पहले यहाँ पे हम स्लाइड में ले लेते हैं. सो सी, okay, before cotton, let's okay understand the terms crop. So what are generally crops? Crops कुछ भी हो सकता है जो लार्ज स्केल में हम खेतों में उगाते हैं. सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, ओके, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं. तो अगर कुछ भी हम ये सब पल्सेस, राइस, जो सीरियल्स है, उनको अगर लार्ज स्केल में बहुत सारा उगाते हैं हम खेत में, तो उनको ऑल टुगेदर हम क्या बोलेंगे? क्रॉप. सपोज क्रॉप्स ऑफ राइस, क्रॉप्स ऑफ pulses, crops of wheat, crops of sugarcane, crops of maize. ओके, इसी तरह जो कॉटन है, that cotton plant is a shrub. Now shrub मतलब herbs, उसके बाद आता है shrubs, herbs, shrubs and herbs, shrubs and trees. जो herbs है, जो घास, जो grass है, that is a herb.
एकदम जो छोटा प्लांट है, जो ग्रास टाइप के जो प्लांट्स है, दोज आर हर्ब्स। और उससे थोड़ा बड़ा श्रब्स, जो हमारे फ्लावर्स है, फ्लावर प्लांट्स है, उस साइज के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। एंड ट्रीज, यू नो, दोज बिग sized plants are known as trees. Okay, so cotton is a type of shrub. और कॉटन का क्या होता है? खेती किया जाता है लार्ज स्केल में, ऐसा देखो। सो लार्ज स्केल में जब कॉटन का खेती करते हैं, वी कॉल इट एज कॉटन क्रॉप्स। ओके, so first, cotton plant is a shrub. It grows well in black soil and warm climate. वार्म वेदर में, गर्म गर्म वेदर में कॉटन प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। इट नीड्स मॉडरेट रेनफॉल, थोड़ी बहुत रेनफॉल भी चाहिए, नॉट मच, मॉडरेट। ओके, नाउ यू सी cotton plant structure. You see this one. फर्स्ट, कॉटन बनते कैसे हैं? कॉटन प्लांट तो हमने देख लिया। कॉटन प्लांट में फर्स्ट ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जब पक जाता है, व्हेन द फ्रूट्स राइपन, देन इट फॉर्म्स दिस कॉटन फाइबर इनसाइड। ओके, और इसके अंदर सीड्स भी है, यू नो, कॉटन के अंदर सीड्स भी होते हैं। सो दिस कॉटन फाइबर कंटेन्स सीड इनसाइड। व्हेन दिस ग्रीन कलर, पहले फ्रूट्स होते हैं कॉटन के, ग्रीन कलर का ऐसा फ्रूट्स होते हैं। व्हेन दिस फ्रूट विल राइप, देन जब ये पकता जाएगा तो क्या होगा? इसका जो बाहर का कवर है, द आउटर कवर ऑफ द कॉटन फ्रूट विल बर्स्ट एंड द कॉटन फाइबर्स विल इमर्ज, और कॉटन फाइबर उससे बाहर निकल आएगा। और इसके अंदर सीड्स भी होता है, कॉटन के सीड्स भी होते हैं। ओके, वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। जो हम कॉटन के क्लोथ्स जो पहनते हैं, the clothes we wear are made of this cotton only. The denim jeans that we wear is made from fibers which obtained from this cotton only. So next, the steps involved in the production of cotton. Steps of production. तो हमने देखा कॉटन जो है उसका खेती किया जाता है। खेती में पहले क्या होता है? फ्रूट डेवलप होता है, और फ्रूट जब पकता है तो उसके अंदर से ऐसा कॉटन का जो फाइबर्स है वो बाहर निकल आता है। सो see, the cotton plant has a small green fruit called the cotton ball, और जो स्मॉल ग्रीन फ्रूट है उसको हम कॉटन बॉल कहते हैं, कॉटन बॉल। ओके, और कॉटन बॉल के अंदर ऐसा कॉटन फाइबर से सराउंड, घेरा हुआ होते हैं। When the cotton ball matures, it splits open. जब ये मैच्योर होता है, जब ये पक जाता है, तो ये ऐसा देखो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने से क्या होता है? जो कॉटन का फाइबर है, that cotton fiber we can obtain from this, और इसमें सीड्स भी होते हैं। Now the heat of the sun, ये तो सन के अंदर, सन के नीचे रहेगा। The heat of the sun will dry this cotton fibers. कॉटन फाइबर्स को ड्राई करेगा। इसके अंदर वाटर भी हो सकता है। That water will be dried up by the heat of the sun. So this was our first step. Second step is to फर्स्ट स्टेप, अभी मेच्योर होने के बाद
उसको क्या करेंगे हम खेत से काट के लाएंगे। और जो काट के लाते हैं किसी भी क्रॉप को, जो जब खेत से काट के लाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, okay. So when the cotton plant matures and they form cotton fibers, the cotton plants fibers are harvested. The cotton plants are harvested. Next, it is sent to the mills for, अभी देखो cotton balls के अंदर they have seeds inside. Okay, now we have to separate the seeds. So next step is to separate the seeds. See, it is done using a machine. See, once cotton is harvested, it is sent for ginning. This process is called ginning. गिनिंग मतलब जो कॉटन फाइबर्स है उनके अंदर सीड्स है, ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा सीड्स होता है ना कॉटन के अंदर। उस कॉटन फाइबर से सीड को जो रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। सो गिनिंग इज a process of removing seeds from the cotton fibers. So it is done using machines, and it is done with the help of strong air currents. Okay, so this separation is brought about with the help of strong air currents. So ऐसे machine में जो cotton fibers है उसको रखा जाता है और बहुत strong हवा दिया जाता है, wind. wind क्या करता है, जो कॉटन सीड और कॉटन फाइबर को सेपरेट करता है। नेक्स्ट step number 3, the fibers are cleaned and made into long thread like strands. अभी जो कॉटन हमें मिला है that is separated from the seeds, it is then उसको क्या करते हैं, एकदम ऐसा लंबा सा थ्रेड के जैसा बनाया जाता है, लॉन्ग स्ट्रैंड्स। द फाइबर्स आर क्लीन्ड एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। द फाइबर्स आर देन स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स। डिफरेंट साइजेस के हमें जितना चाहिए होगा, कुछ एकदम बहुत पतला सा थीन, जो कॉटन के जो रील्स में होते हैं ना, तो वैसा एकदम पतला सा थ्रेड बनाया जाता है। उसी देखो ऐसा एकदम पतला सा कॉटन के थ्रेड्स बनाया जाता है कॉटन फाइबर से, और उसको ऐसे मशीन्स में हम रील्स में लपेटते हैं। दे आर ट्विस्टेड इन ए रील, ओके, एंड दिस कैन बी डन यूजिंग machines also. This is done using machines, and this can be done using hand also. See this one, हाथ से भी इसको घुमाकर हम जो रील है, सूता का रील है, उसे हम बना सकते हैं। और उसी सूता के रील को हम क्या बोलते हैं, yarn. ओके, and this process is called spinning. Okay? ये जो प्रोसेस है, जो कॉटन से हम जो yarn बनाते हैं, ऐसा रोटेट करके इन स्पिनिंग मशीन, या जो हाथ से जो करते हैं या मशीनरी में जो करते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn, the process of making yarn from cotton fibers is called spinning. Yarn is then made into cotton fabrics by weaving or knitting. अभी हमको we have got the thread, सूता मिल गया हमें। अभी सूता से क्या, अभी फैब्रिक बना सकते हैं। तो फैब्रिक बनाने का प्रोसेस क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वेविंग मशीन्स में they are we take 2 to 3 sets of yarn and they are made into a definite pattern. तो उससे क्लॉथ रो क्लॉथ बन जाता है, और रो क्लॉथ को जब हम स्टिच करेंगे, दैट विल फॉर्म ए परफेक्ट क्लॉथ एंड वी वेयर दैट क्लॉथ ओनली. नेक्स्ट वी हैव जूट.
Just bring the jute. Jute, yes. Next we have jute, and जूट से हमें जूट फाइबर कैसे मिलते हैं? जूट सभी को पता है, इसको हम पाट बोलते हैं। ऐसा देखा है ना खेती पे। जूट से हमें क्या मिलते हैं? एक फाइबर मिलते हैं। ओके, जूट प्लांट से हमें जूट मिलते हैं, जूट फाइबर मिलते हैं, और जूट फाइबर से हम रस्सी बनाते हैं। ओके, देन व्हाट वी डू, स्लीपर्स, बैग्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, रोब्स बनाते हैं, ड्रेसेस भी बनाते हैं, कुर्तीज भी बनाते हैं। ओके, सो नाउ विल स्टडी हाउ इट्स, जूट से हमें कैसे जूट फाइबर मिलते हैं। देखो, जूट प्लांट ऐसा होता है, एकदम लंबा स्टेम होता है उसका, कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं होता है, और इसका लीफ हम खाते भी है। ओके, जूट प्लांट का लीफ भी हम खाते हैं। नेक्स्ट, जूट प्लांट इज ग्रोन इन, इट कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स रेंजिंग फ्रॉम क्ले टू सैंडी सॉइल। अभी देखो, सॉइल हैज डिफरेंट टाइप्स। There are three types of soils: sandy, sand, silt, and clay. Where is it? See, there are different types of soils: sand, silt, and clay. सभी सॉइल के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ये सब हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। और जो जूट है, इट ग्रोज बेस्ट इन लूमी सॉइल। अभी लूमी सॉइल क्या है? सैंड, सिल्ट और क्ले को मिलाकर जो सॉइल बनेगा, दैट सॉइल इज कॉल्ड लूमी सॉइल। एंड लूमी सॉइल इज, जो लूमी सॉइल है, यहाँ पे कोई भी प्लांट अच्छा ग्रो करता है। दैट सॉइल, दिस सॉइल इज सुइटेबल टू कल्टिवेट एनी टाइप ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, एंड द जूट plant grows in those areas जहाँ पे rainfall ज़्यादा होता है, in rainy areas, because it needs a lot of water to grow. And India, China, Nepal, Bangladesh, these are the countries where jute are mainly produced. The jute plant grows 6 to 10 feet in height and has no branches. I have already shown you, jute plant का कोई branch नहीं होता है। दिस इज ए स्ट्रेट प्लांट, लीव्स होते हैं लेकिन कोई ब्रांचेस नहीं होता है। नाउ अभी जूट, inside the jute plant, inside the stem, the jute है, जो फाइबर है, that is in the stem, and those fibers are sticked to one another with the help of a gluey substance. So jute plant में जो जूट फाइबर है, वो स्टेम्स, उनके स्टेम्स के अंदर है, और वो अपने आप में लगे हुए होते हैं एक गम लाइक सब्सटेंस से। ये सब जो फाइबर्स है वो अपने आप में लगे हुए होते हैं। नाउ जब जूट प्लांट जब मेच्योर होते हैं, व्हेन द जूट प्लांट्स मेच्योर, देन व्हाट वी डू, यू सी, जब जूट प्लांट्स मेच्योर होते हैं, देन व्हाट वी डू, वी कट, वी हार्वेस्ट द जूट प्लांट्स एंड वी डीप इट इन वाटर। ऐसे वाटर में उसको ऐसे मुट्ठी मुट्ठी बनाकर, बहुत सारे जूट प्लांट एक साथ रखकर उसको मुट्ठी बनाते हैं। पाइल ऑफ जूट प्लांट, पाइल बनाकर ऐसा पानी में रख देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। ओके, और इसी प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं। अभी रेटिंग, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो जूट प्लांट है, दे आर रोटन इन द वाटर। जो वाटर में हम बहुत दिन तक उसको फेंक के रखेंगे तो क्या होगा, वो पच जाएगा। इट विल रोट, द जूट प्लांट विल रोट, एंड द जूट स्टेम विल रोट, एंड अभी we have studied the jute fibers are sticked to one another with the help of some gum like substances.
तो अभी हम जब जूट प्लांट को पानी में देंगे, दैट गम लाइक सब्सटेंस विल डिसअपियर। ओके, वो गम, जो गम लाइक सब्सटेंस था जिससे जूट फाइबर जुड़ा हुआ था, वो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो जब जो गम लाइक सब्सटेंस, व्हेन the effect of gum like substance will disappear, then we can easily obtain the fibers from the jute। और तब हम क्या कर सकते हैं, जो फाइबर्स है, जूट का जो रस्सी है, वो हम जूट प्लांट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट यू डू, सी देखो, सो आफ्टर रेटिंग, जो जूट का स्टेम है, स्टेम से ऐसे हम थ्रेड्स निकाल सकते हैं और उसी को हम बोलेंगे जूट फाइबर। ओके, और जो स्टेम है वो भी हम फेंकते नहीं है, उससे हम फेंसिंग वगैरह करते हैं। जो गांव में, इफ यू विजिट सम टाइम इन द विलेज एरियाज, यू कैन सी fencing is done with the help of the jute stems। Okay, and it also used in other purposes। So in this way jute fibers are obtained from jute plants। अभी जूट का क्या क्या काम है, जूट का बैग्स होते हैं, स्लीपर्स होता है, सैंडल्स होते हैं, हेड्स होते हैं, टोपी, देन कुर्तीज, ड्रेस भी होते हैं, रोप्स, मैट्स, ओके, एंड सैक्स फॉर पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड ग्रेन्स। जो वो होता है ना, चावल का जो बस्ता होता है ना, वो भी जूट से बना होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कोयर। जूट इज ओवर। नेक्स्ट यू सी अभी कोयर क्या है, नारियल देखे हो, सभी ने देखा है ना। तो नारियल के जो बाहर का हिस्सा है, द आउटर कवरिंग, नारियल की जो फ्रूट है वो तो सीड ही है, मेनली नारियल का जो फ्रूट है दैट इज ए सीड, और सीड के बाहर का जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड हस्क। उसको हम क्या बोलते हैं, हस्क। किसी भी फ्रूट के बाहर का जो कवरिंग है उसको हम हस्क बोलते हैं। अभी वी गेट कोयर। कोयर मतलब द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द हस्क ऑफ द कोकोनट। ओके, कोकोनट के हस्क से जो हमें फाइबर मिलते हैं दैट इज नोन एज कोयर। ओके, और उससे भी बहुत सारा काम करते हैं। नारियल का रस्सी भी होता है, देन इट इज यूज्ड इन कुशंस में भी यूज करते हैं, गद्दी में भी यूज करते हैं। ओके, फ्लोर कवरिंग्स, मैट्स बनाते हैं, फ्लोर मैट्स बनाते हैं। सो सी हाउ इट इज मेड। कोकोनट्स आर यूजुअली लेफ्ट इन वाटर फॉर ए फ्यू मंथ्स। सो जो छिलका है, छिलका को अलग करने के बाद ये सब बहुत सारा कोकोनट्स जो हस्क है, इसको पानी में हम छोड़ देते हैं, पानी में रखते हैं। उससे क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। ये तो ऐसे बहुत हार्ड होता है ना, पानी में रखने से ये सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, द husk is separated from the nuts and beaten with wooden mallets to get the fiber। so इसको नेक्स्ट क्या करते हैं हम, वुडन मैलेट्स, मैलेट मतलब हथौड़ा है, काठ के हथौड़े से इसको बाय बीटिंग विथ एन वुडन हैमर वी गेट थिन थिन फाइबर्स मिलते हैं इससे। और वो उसी फाइबर्स को, उसी फाइबर से हम जो कोयर है, दैट इज द threads we can obtain from those fibers। The fiber thus is obtained and is spun and dyed and is ready for weaving। so जो फाइबर जो मिलते हैं इससे, वो उसको क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग करने के बाद उसको सुखाते हैं और through weaving different substances are made from
द कोयर फाइबर। ओके, क्या क्या बनाते हैं थ्रू कोयर? रोब्स बनाते हैं, फ्लोर कवरिंग्स, एंड स्टफिंग इन मेट्रेसेस एंड पिलो। स्टफिंग मतलब सामग्री, जो मेट्रेसेस एंड पिलोज में भी ये यूज होता है। जो गद्दी है, देन बेड का जो मेट्रेस है, वहां पे भी ये यूज होता है। देन वी हैव सिल्क कॉटन। देखो, सिल्क कॉटन, ये भी दिस इज लाइक कॉटन ओनली, बट इसका यूज इट्स यूज्ड डिफरेंटली। ओके, इट्स सिल्की इज नेचर, मतलब थोड़ा शाइनी टाइप है ये कॉटन। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, ये हमें प्लांट से ही मिलता है, केपॉक ट्री। तो पहले वाला जो कॉटन था, दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, जो स्मॉल स्मॉल श्रब्स होता है। बट जो सिल्क कॉटन है, वी ऑब्टेन फ्रॉम केपॉक ट्री। सो यू सी हियर, केपॉक ट्री कौन सा है? केपॉक ट्री, वेयर आर यू केपॉक ट्री? देखो, देखो ऐसा ट्री में ये ग्रो होता है। ओके, दिस इज केपॉक ट्री। नेक्स्ट, सिल्क कॉटन का भी पहले फ्रूट्स होता है। जो केपॉक ट्री में it grows fruits. When the fruits mature, we get the silk cotton fiber from that fruit, just like as we have seen in the case of cotton. So कॉटन का जो पहले क्या होता है, फ्रूट्स होता है, जिसको हम कॉटन बॉल बोलते हैं। और कॉटन बॉल जब ग्रो करते हैं, व्हेन इट मैच्योर्स, उससे जो कॉटन फाइबर है वो बर्स्ट होकर बाहर निकलता है, और उसी को हम प्रोसेसिंग करके उससे ही हम थ्रेड्स बनाते हैं, कॉटन के फाइबर्स बनाते हैं। फाइबर्स को अभी दे आर ट्विस्टेड टू मेक द yarn, सूता का रील बनाते हैं। देन yarn is with the help of yarn, through the process of weaving, we make fabrics। और फैब्रिक्स को रो क्लॉथ, और फिर रो क्लॉथ को जब हम स्टिच करेंगे, we get a perfect pair of cloth। So in case of कैपॉक ट्री और सिल्क कॉटन ऑल्सो सेम। यहाँ पे फ्रूट्स अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, आई विल ट्राई टू ब्रिंग वन फ्रूट पिक्चर। Let me see it's there or not. Yeah, you see, देखो कैपॉक ट्री में भी ऐसा पहले फ्रूट्स होता है। तो फ्रूट्स जब मेच्योर होता है, उसमें से ऐसा जो सिल्क कॉटन है वो ऐसे इट बर्स्ट। तो इसमें भी सीड्स होते हैं। सो दे आर जो हम द प्रोसेसेस व्हिच वी हैव सीन इन केस ऑफ कॉटन, that processes are done here also, that steps are done here also, and the uh, seeds are removed. Then we can with the help of these fibers we can make different, we can use it differently। so कहाँ कहाँ पे यूज होता है? इट्स यूज्ड इन स्टफिंग इन पिलोज। जो हम जो पिलो यूज करते हैं ना, वहां पे जो कर्टन होता है, ओके, दैट इज सिल्क कर्टन। in then we have in sleeping bags। sleeping bags see sleeping bags का फोटो यहाँ पे नहीं है। यू सर्च इन गूगल। तो स्लीपिंग बैग्स एक ऐसा बैग की तरह होता है, ठीक है। इसके अंदर ही एक इंसान सो सकता है, ठीक है, वो उसको पूरा कवर कर लेगा।
So जो those people who do touring इन कोल्डर एरियाज, जब कोल्डर एरियाज में जो लोग टूरिंग करते हैं वो लोग स्लीपिंग बैग्स लेकर जाते हैं। तो स्लीपिंग बैग्स के अंदर घुस गया, वो मेट्रेस का, वो आपका जो गद्दी का भी काम करेगा और ऊपर वो ब्लैंकेट का भी काम करेगा। सो दे कैन स्लीप विद द हेल्प ऑफ द स्लीपिंग बैग्स। Okay, so this was about silk cotton. Next we have two more fibers, plant fibers, hemp and flax. Hemp and flax, ये भी these are also fibers. Hemp fiber is obtained from hemp plant. Now see, there is another plant which is called the hemp plant. Yeah, so these are hemp plants. तो इसके स्टेम्स से जो हेम्प फाइबर है, ये भी एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस है। फाइबर्स में थ्रेड्स ही होते हैं ना, ये भी एक थ्रेड है जो हेम्प प्लांट से मिलते हैं। दीज आर सम स्ट्रक्चर्स ऑफ हेम्प प्लांट। जूट की तरह ही है लेकिन दे आर ए बिट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, उसका लीफ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके, देन हेम्प फाइबर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स, कारपेट्स, नेट्स, क्लोथ्स एंड पेपर। इससे हम रोप्स बनाते हैं, कारपेट्स, देन मैट्स, देन क्लोथ्स भी बना सकते हैं। जो पेपर हम यूज करते हैं, दैट वी कैन मेक फ्रॉम द हेम्प फाइबर। देन देयर इज वन अनदर फ्लेक्स। फ्लेक्स से हमें फ्लेक्स फाइबर मिलता है। ये भी एक फाइबर है और इससे एक फैब्रिक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइनन। लाइनन का जो हमारा रोप्स होते हैं, उसका रोप्स एंड पेपर में यूज करते हैं। दैट फाइबर इज यूज्ड, द फ्लेक्स फाइबर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड प्लांट हाई क्वालिटी ऑफ पेपर। So this was all about this chapter, fiber to fabrics. Okay, so generally what we have learned overall, fibers क्या है? Fibers are threads. जो fibers को fiber we get from different plants and animal sources, as well as we can manufacture them in the industries also. So fibers are threads. Okay, fibers are twisted around. उसको twist करने से हमें क्या मिलता है? Yarn मिलता है. We get yarn. Okay, yarn को जब हम through a process of weaving and knitting, we can make fabric और रॉ क्लॉथ। फैब्रिक को जब हम स्टिच करेंगे, देन वी गेट परफेक्ट क्लॉथ। So this was all about this chapter. I have everything I have covered in details, and I hope everyone will go through it. Okay, thank you so much. Have a nice day.